अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े के खाने भी आप लोगों ने ईद पे ट्राई किए होंगे। आज मैं बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। जैसे कि मैंने कल अनाउंस किया था कि आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा बनाएंगे, क्योंकि मीठा पूरे रमज़ान बहुत कम बना है। सेवरी आइटम्स यानी नमकीन आइटम्स बनते रहे हैं, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना हफ्ते में एक बार जो है वो मीठे की रेसिपी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी देखने वाले हैं जो मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मीठा कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह के मीठे होते हैं जो खाए जाते हैं और जो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। आज हम बना रहे हैं बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल। बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें यहाँ सॉस पैन में मैंने दूध निकाल के रखा हुआ था। 1 किलो दूध है यहाँ पे, जिसको मैंने पहले से खोल लिया था और फ्लेम यहाँ मैं ऑन कर देती हूँ ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। साथ साथ चीनी इसमें जाएगी 1/2 कप या 6 टेबल स्पून। यहाँ पे आपको कॉफ़ी नज़र आ रही होगी, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी थी जिसको मैंने गर्म पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया था। ठीक है, दूध है यहाँ पे 1/4 कप, कस्टर्ड पाउडर है 2 टेबल स्पून भर के। और ये मैंने इसलिए लिया है दूध ताकि हम ठंडा दूध यानी रूम टेम्परेचर का दूध कस्टर्ड घोलने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको ग्लूको बिस्किट्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में कैंडी बिस्किट्स लिखे हैं। मैंने आज 5-6 शॉप्स देखी जाके, कहीं अवेलेबल नहीं थे कैंडी बिस्किट्स। तो अब आपके साथ भी अगर इस तरह बाज़ दफ़ा होता है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है और ख़ासकर उस वक्त शॉर्ट होती है जब हमें कुछ बनाना होता है, तो वो तो मिलती ही नहीं है चीज़। ये मेरा मतलब दूसरी तीसरी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई रेसिपी सोचती हूँ और उसमें कोई ख़ास कोई इंग्रेडिएंट्स जाना होता है तो वही चीज़ नहीं मिल रही होती। और वैसे आप 10 चक्कर बाज़ारों के लगा लें, आपको सामने रखी हुई वो चीज़ नज़र आ रही होती है। तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे लिया है ग्लूको बिस्किट। तो अगर आपके पास कैंडी बिस्किट्स नहीं है तो आप ग्लूको बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेनिला एसेंस इसमें जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये लोटस स्प्रेड है, ये मैं थोड़ा सा इसको मेल्ट करके सिर्फ ऊपर इसमें शामिल करूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। माइक्रोवेव है तो किसी बोल में निकाल के थोड़ा सा आप 1-2 टेबल स्पून माइक्रोवेव कर लें कुछ सेकंड के लिए, तो ये मेल्ट हो जाता है। मैं यहाँ फ्राइंग पैन में कर लूँगी या माइक्रोवेव में ब्रेक में कर लूँगी। ठीक है, तो कुकिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं। दूध मैंने यहाँ रख दिया है बॉयल करने के लिए। चीनी इसमें मैं अभी शामिल करूँगी, इसमें जैसे ही एक बॉयल आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और शामिल कर सकते हैं, अगर आपको कोई इतना ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं है या आप पसंद करते हैं तो क्रीम का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर हो जाता है। फिर मैं नहीं शामिल कर रही हूँ, रेसिपी कार्ड में मैंने लिख दिया था। आप शामिल करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा, तो उससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीम नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते और चीज़ नहीं खाते, तो ये उनके लिए है कि अगर आप क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या एलर्जी है क्रीम से, बिल्कुल नहीं खाते, तो आप वॉमिट कर दें, उसको निकाल दें। यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी है जिसको मैंने 1 टेबल स्पून में डिज़ोल्व, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी है और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको कर लिया था डिज़ोल्व। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और शामिल करूँगी। बस ये है। अब आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर डिश है, कोई भी इस तरह की रेक्टेंगल या स्क्वायर में आप डिश ले लें और उसमें आपने क्या करना है, एक एक बिस्किट जो है वो लगाना है बेस में। सेम आप इस तरह कैंडी बिस्किट्स के साथ करेंगे। इस तरह आपने रखना है इसको। तरह से, और इसको आपने ठंडा सर्व करना है। चिल्ड बहुत मज़े का हो जाता है ये, दावतों में बनाए, बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। ठीक है, ये आपने बेस बना ली। अब इस पे आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी जो है ये आपने इसके ऊपर डालनी है। ये बिस्किट एब्जॉर्ब कर लेंगे कॉफ़ी को।
इस तरह से, ठीक है। अब ये कस्टर्ड जब तैयार होगा तो इसकी एक लेयर हम कस्टर्ड की लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे, दोबारा फिर कस्टर्ड की लेयर लगेगी, और लास्ट में हम इसमें जो हमारे पास ये स्प्रेड है इसको हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा आपने बिस्किट को चॉपराइज करके, चूरा करके वो थोड़े से आपने स्प्रिंकल कर देने हैं, तो ये थोड़ी सी जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो डिश भी खाने में तो अच्छी होती ही है, लेकिन साथ साथ देखने में भी अच्छी लगती है। साथ साथ हमारा जो रेसिपी कार्ड है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई भी फरमाइश करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अब ये दूध में जो है बॉईल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी शुगर। शुगर चली जाएगी इसमें। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है कि चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा सा आप इसको पकाना है आपने। और यहाँ पे मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है, ये जो मेरे पास रूम टेम्परेचर पे मिल्क रखा हुआ है, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला फ्लेवर का लिया था। इस तरह करके आपने इसको कर देना है मिक्स। गुठलियाँ सारी इसकी ख़त्म करनी है आपने। दूध कम होगा, और कस्टर्ड पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया था। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है कि ये पूरा अच्छा सा दूध के साथ अच्छा डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें, ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। ये ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। सबको पता है कस्टर्ड किस तरह डिज़ोल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूध हमारा जो रखा था हमने बॉईल करने के लिए, उसमें उबाल आ गया था, उसमें मैंने चीनी शामिल कर दी थी 6 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद है 8 टेबल स्पून कर दें, कम मीठा पसंद है 4 to 5 टेबल स्पून कर दें। ये आपके अपने ऊपर है, क्योंकि बिस्किट भी मीठे होते हैं, तो उस हिसाब से आपने इसको कस्टर्ड को एडजस्ट करना है इसमें। अच्छा, मैं अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे विस्क ले लेती हूँ, इससे मैं कस्टर्ड को जो है वो डिज़ोल्व करूँगी इसमें। ये देखिए, इस तरह से आपने मुस्तकिल इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का लम्स ना पड़े। ये देखिए, इस तरह से पूरा ये यूज़ हो गया है। ठीक है, तमाम आपने डाल देना और उतनी देर तक कुक करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें। ठीक है, और जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा सेट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा वनीला एसेंस मैं इसमें शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें। और इसकी फ्लेम मैं कर रही हूँ बिल्कुल स्लो।
और अब मैं क्या करूँगी, आपने क्या करना है, देखें जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है वो ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बंद करना है चूल्हे को। चूल्हे को बंद करने के बाद आपने क्या करना है कि कस्टर्ड की लेयर लगानी है। उसके बाद आपने दोबारा इस पर जो है वो बिस्किट की लेयर लगानी है। और लेकिन इसकी कस्टर्ड की लेयर मैं जब लगाऊंगी थोड़ा सा इसका जो हीट है वो निकल जाए कस्टर्ड की, उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। थोड़ा सा आपने क्या करना है कि चूल्हे पे से हटा के, यहाँ पे चूल्हे पे से हटा के आपने किसी भी पंखे के नीचे आप इसको रख दें सॉस पैन को, और आपने मुस्तकिल इसमें इस तरह चमचा चलाते रहना है ताकि इसकी हीट जो है वो निकलती रहे। जो आपको इसमें से हीट निकलती हुई नज़र आ रही है ये सारी आपने निकाल देनी है। और उसके बाद फिर हम इसको इसकी लेयरिंग करेंगे। किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैंने बिस्किट लिए थे, वो मैंने लेयर लगा दी। उसके ऊपर हमने एक एक टेबल स्पून जो कॉफ़ी का हमने डिज़ोल्व किया हुआ था, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको डिज़ोल्व कर लिया था, वो हमने शामिल किया है। अब इसके बाद मैं कस्टर्ड की लेयर जो है वो इसके ऊपर लगाऊंगी, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। आप चाहें तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी, उसके ऊपर आप बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरी लेयर बिस्किट्स की इसके ऊपर लगाएंगे। और ये तकरीबन 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा हीट इसकी निकलने में, मैं उस वक्त तक क्या करती हूँ, आपको अपना पेज दिखाती हूँ जो मेरा फेसबुक पे पेज है, ताकि उस वक्त तक इसकी हीट भी निकल जाए और हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए इसको हीट निकलने में। मेरा पेज जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, और शेफ़ फरजानास किचन के नाम से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मेरा पेज जो है वो बीच में हैक भी हो चुका था। उसके बाद मैंने नया पेज जो है वो बनाया था। अभी मैं थोड़ी देर में इसको खोलती हूँ कि मैंने ग्लव्स पहने हुए, और ग्लव्स के बाद जब आपके फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ होता है या सिक्योरिटी लगी होती तो वो खुलता ज़रा मुश्किलों से है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। खुल गया, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ये देखें। ये मेरा पेज है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये शेफ़ फरजानास किचन है। ये मेरी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इस पे आपने जाना है, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी आपको। और वहाँ पे मेरी जो अपकमिंग क्लासेस हो रही होती हैं, कुकिंग क्लासेस हो रही होती हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, असेंबलिंग बाकी है, लेयरिंग लगाना बाकी है। थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि इसकी हीट निकल जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल। बिस्किट की जो लेयरिंग है वो हमने कर दी थी, और इसमें मैंने क्या किया था, मैंने इसमें एक एक टेबल स्पून कॉफ़ी, डिज़ोल्व कॉफ़ी जो थी उसका शामिल कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँ पहले, और उसके बाद अब क्या करना है, आपने ये जो कस्टर्ड है इसकी लेयर आपने लगानी है। इस तरह से
पूरा इवन करके कि कहीं से कम ना हो, कहीं से ज़्यादा ना हो। इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी, ठीक है। अब ये एक लेयर हो गई। अब सेकंड लेयर आपने लगानी है दोबारा बिस्किट्स की। तरह से आपने इसमें बिस्किट्स रखने हैं। और अगर कॉर्नर में जगह हो तो ओवरलैप करके आप बिस्किट रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। ये देखिए, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप इस तरह से रख सकते हैं। ये आपने रख दिया। दोबारा से जो कॉफ़ी थी इसका एक एक स्पून आपने इस पे डालना है बिस्किट पे। इस तरह से ये हमने डाल दिया। उसके बाद दोबारा जो है वो कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी मैं। लेकिन आपने अच्छा सा इसको पहले मिक्स करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद ये बाइंड होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, स्मूथ कर लेना है इसको। ये देखिए, ये इस तरह से आपने पूरा 1 लीटर में आपकी मिल्क में जो है वो एक डिश आपकी इस तरह की कंप्लीट हो जाएगी। और बिस्किट्स के मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया था लेयरिंग में, और थोड़े से जो बचे हैं इनको मैं थोड़ा सा कर लूँगी इसका चूरा, ताकि वो हम इसके ऊपर डाल सकें। तरह करके आपने इसको ये हो गया। अच्छा, मैं क्या करूँगी, टिश्यू से थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करूँगी डिश को। और मैं एक फ्राइंग पैन लूँगी जिसमें मैं जो हमारे पास स्प्रेड है उसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। और उसके बाद इसमें हम इसकी जो है इसमें इसको ऊपर से ड्रिज़ल कर देंगे। एक पैन में निकाल लेती हूँ। ये पैन है मेरे पास, इसमें हम थोड़ा सा जो मेरे पास लोटस स्प्रेड है उसको मुझे मेल्ट करना है। चेरी का अचार, चेरी के तो ड्रिंक्स होते हैं, तो मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखा दूंगी। चेरी का अचार तो फ्रूट है अचार कहाँ से होगा उसका। नादिया की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि चेरी आ रही है सीज़न में, तो इंशाल्लाह मैं चेरी से भी आपको कुछ ना कुछ बनाना सिखा दूंगी।
फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि ये मेल्ट हो जाए। देखिए मेल्ट हो गया, थोड़ा सा मैं और लूंगी। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नॉर्मल जो कैरमल बनता है, जो चीनी को मेल्ट करके कैरमल बनाते हैं वो भी, या फिर बना बनाया बॉटल्स में कैरमल सॉस मिलता है वो भी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। मेरे पास ये रखा हुआ था घर में तो मैं ये ले आई हूँ। इसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने करके इसके ऊपर ड्रिजल करना है इसको। ये देखिए, ठीक है। बस इस तरह आपने इसको ड्रिजल करना है। और आपने क्या करना है, अभी ब्रेक आएगी तो मैं उसमें क्या करूँगी, जो मेरे पास ये बिस्किट्स बचे हुए हैं इनका जो है वो मैं इसको थोड़ा सा चूरा करके जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, चारों तरफ इसके करूँगी, तो एक बड़ी अच्छी सी जो है वो इसकी लुक आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो ये मीठा हमने बनाया है बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और थोड़ा सा बस अब इसमें उसकी गार्निशिंग बाकी है जो मैं भी करूँगी। और साथ साथ दोबारा से रेसिपी को भी रिकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल बनाया है उसके लिए हमने बिस्किट्स लिए थे 1.5 पैकेट मैंने लिया था। दूध था 1 लीटर, उसमें आपको दूध को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने उसमें 6 टेबल स्पून चीनी शामिल करनी है, उसको डिज़ोल्व करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चीनी डालने के बाद आपने उसमें 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर नहीं, कस्टर्ड पाउडर लेना है। और कस्टर्ड पाउडर को आपने थोड़े से ठंडे यानी रूम टेम्परेचर दूध में आपने उसको डिज़ोल्व करना है, वो डालना है। जब आप देखें कि उसमें थिकनेस आ गई, थोड़ा सा आप उसमें वनीला एसेंस शामिल कर दें। और अगर क्रीम शामिल करना चाहते हैं तो आप क्रीम भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो क्रीम आप उसमें अगर शामिल करना चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून आप उसमें क्रीम शामिल कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो गाढ़ेपन की तरफ आएगा तो आपने पहले एक लेयर डिश में बिस्किट की लगानी है। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी लिया था जिसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, और उसका एक टी स्पून मैंने बिस्किट्स के ऊपर डाला था ताकि बिस्किट कॉफ़ी का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद हमने लेयर लगा ली, कस्टर्ड की लेयर लगाई। उसके बाद हमने दोबारा बिस्किट की लेयर लगाई, उसके ऊपर दोबारा हमने कॉफ़ी सिरप जो है वो डाला, और उसके बाद दोबारा कस्टर्ड डाला। कस्टर्ड डालने के बाद आपने लेवल करना है। सॉस है मेरे पास, लोटस स्प्रेड था जिसको मेल्ट करके मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर वो कर दिया था। और साथ साथ अगर आपके पास ये स्प्रेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं ये ले आई। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कैरमल सॉस बहुत सस्ता मिलता है, 150-200 रुपए का लोकल, वो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। साथ साथ बिस्किट्स को आपने चॉपराइज करना है, चूरा करना है, और वो उससे आप चारों तरफ इसके गार्निशिंग कर दें। मैं भी करूँगी, ब्रेक आएगी तो मैं बिस्किट्स दूंगी थोड़े से चॉपराइज करने के लिए, और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग भी करूँगी बिस्किट्स के साथ, चूरे के साथ। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके हमारे रेसिपी, हमारे शोज़, पिछले शो कोई मिस हो गए हों तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। उस पेज को आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत सारी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड, और वीडियोस भी मिलेंगी।
तो रेसिपी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बिस्किट कस्टर्ड ट्राइफल जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। और ब्रेक में मैंने ये बिस्किट्स जो थे इनको मैंने कर लिया था चूरा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी मिसेस नाजिया का मैसेज आया था, वो चेरी नहीं कह रही थी, वो कैरी की चटनी कह रही थी। तो मैं बिल्कुल अभी, बल्कि टाइम है तो मैं आपको 2-3 रेसिपीज़ वर्बली बता देती हूँ और मैं बना के भी शो पे दिखा दूँगी। किसी दिन हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे तो उसके साथ चटनी बनाएंगे कैरी की, क्योंकि कैरियाँ बहुत आ रही हैं सीज़न में। कैरी का मुरब्बा ज़रूर बनाना सिखाऊँगी। और कैरी का एक बनता है कलौंजी के साथ, उसमें साबुत लाल मिर्चें होती हैं, वो बड़े मज़े का होता है, दाल के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ वो खाया जाता है, बहुत मज़े का लगता है वो। तो वो आपको मैं ज़रूर बनाना सिखा दूँगी। सीजनल जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, इस तरह आपने चारों तरफ इसके जो है क्रश बिस्किट जो हैं वो डालने हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। और फिर आपने इसको क्लिंग फिल्म से, यानी जो प्लास्टिक का रैप होता है उससे आपने कवर करके रख देना है फ्रिज में। कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसको फ्रिज में रखें तो ये बड़ा अच्छा ठंडा चिल्ड हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है। इसको मैं साइड पे करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। और ये ज़बरदस्त सा जो मीठा है वो यहाँ तैयार हो चुका है, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको खाना है ठंडा करके। जब तक ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और कोई भी, बहुत से मीठे ऐसे होते हैं जो ठंडे ही खाए जाते हैं और ठंडे ही मज़ा देते हैं। गरम गरम में ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आपको इसको ठंडा करें, खाएं तो आपको पता चलेगा कि कितना इसका डिफरेंट फ्लेवर है, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। अच्छा, साथ साथ कैरी का फरमाइश की थी, कैरी की चटनी की, तो कैरी की चटनी भी बता दूंगी, कैरी का मुरब्बा भी बता दूंगी। अच्छा, मैं एक और रेसिपी बता देती हूँ जो मेरे घर में बनती है, ख़ास कर वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है। पुदीना लेना है आपने, पुदीना लें, 1 गड्डी, उसके पत्ते आपने तोड़ने हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आप ब्लेंडर में पुदीने के पत्ते डालें। कैरी ले लें आप छोटी सी, उसको छीलें, उसके पीसेस करें, वो आपने शामिल कर देनी, बीज गुठली फेंक दीजिएगा, वो आपने शामिल कर देनी है। उसमें चुटकी भर नमक शामिल करना है आपने, और 1/4 टीस्पून आपने उसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। साथ साथ आपने उसमें चीनी शामिल करनी है, तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून। वो शामिल करके आपने उसको थोड़ा सा उसमें पानी डालना है और अच्छा सा ब्लेंड करना है, तो आपकी बड़ी मज़ेदार सी जो कैरी और पुदीने की चटनी है वो तैयार हो जाएगी। आप इसको दाल के चावल के साथ खा सकते हैं, दाल कबाब के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। मटर पुलाव बनता है, ताहिरी होती है, उसके साथ इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो आप खा सकते हैं। और साथ साथ मुझसे एक फरमाइश की गई थी कि अभी सीज़न में जो डिफरेंट फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तरबूज, इसका रमज़ान में भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ शरबत। इंशाल्लाह अब दूसरे तरीके का आपको इसका शरबत बनाना सिखाऊंगी, बहुत सारी वैरायटी है। साथ साथ पीच आने शुरू हो गए, छोटे छोटे हैं अभी, बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों बाद, 1-2 हफ्ते बाद अच्छे बड़े आड़ू आने शुरू हो जाएंगे। आलू बुखारे हैं, खुबानी है, इन तमाम फ्रूट्स के साथ मैं आपको जो है वो ड्रिंक्स बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, एक फरमाइश मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि खुबानी का मीठा बनाना सिखा दें, तो खुबानी का मीठा इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और वो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है खुबानी का मीठा, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इंशाल्लाह वो वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस जो हैं वो मेरे फेसबुक पे भी आए हुए होते हैं, जो मेरे व्यूअर्स होते हैं मुझे कर रहे होते हैं मैसेजेस, तो वो मैं यहाँ पे थोड़े से जो है वो रीड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर
मुझे भी मौका नहीं मिलता मैसेजेस देखने का, तो लोग बड़ी शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारे मैसेजेस जो हैं वो आप रीड नहीं करती। अच्छा, सोफिया फैसल हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने मैंने एक पिक्चर और वीडियो थोड़ी सी डाली थी सिनेमन रोल्स की, जो मैं सिनेमन रोल्स बना के सेल कर रही होती हूँ, यानी मैं ऑर्डर्स पे वो दे रही होती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था सोफिया फैसल ने कि 6 सिनेमन रोल्स अगर हम ऑर्डर करें तो उसके क्या चार्जेस हैं। तो सोफिया, इसका रिप्लाई मैं आपको घर जाके कर दूंगी, ऑन एयर नहीं बता सकती। तो अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ पूछनी है ऑर्डर से रिलेटेड तो आप मुझसे बिल्कुल इनबॉक्स कर सकते हैं। और एक और थी, महविश नाम है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से चैनल से आप आजकल क्या शो पे नहीं आ रही, कौन से चैनल से शो कर रही। तो मैंने उनको जवाब मैं दे देती हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ से मैं शो कर रही हूँ, और आपको रिप्लाई भी कर दूंगी मैं मैसेज में। और साथ साथ उन्होंने मुझसे पूछा था, एक उनका मैसेज आया था कि वो सैलड बनाती हैं, मैक्रोनी सैलड जो बनती है जिसमें मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल होता है, और जब क्रीम और मेयोनीज़ का इस्तेमाल होता है तो जब वो फ्रिज में रखती हैं तो वो लंपी सी हो जाती है, यानी वो बिल्कुल गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जुड़ जाता है। तो उसका क्या रीज़न है, क्या है। तो मैक्रोनी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखती होंगी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। जो उसका आप सॉस बना रही हैं सैलड के लिए, मेयोनीज़ और क्रीम मिला के जो आप चीज़ बना रही हैं वो क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, मैक्रोनी की क्वांटिटी कम रखनी है। तो ये आपने एक काम करना है। और एक हमारे मैसेज आया था नेहा जावेद का, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मुझे दही बूंदी चाट की रेसिपी बता दीजिए। तो दही बूंदी चाट तो मैं रमज़ान में बना चुकी हूँ, और उससे रमज़ान से पहले भी मैंने आपको सिखाई थी। तो अगर आपसे मिस हो गई है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जाके, सही है। और इसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का भी पेज है, वहाँ पे भी आप हमारे जो शो के लिंक है वहाँ पे होता है, अपलोड होता है, पिक्चर्स के साथ होता है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ कोई मेरे लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहें तो आप वहाँ पे भी मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ साथ मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, तो वहाँ पे भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि मेरी अपकमिंग जो भी इवेंट होता है, क्लास होती है, मैं उसकी पोस्ट वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। तो आप जो है वो हर पोस्ट से जो है वो बाखबर रहेंगे। और साथ साथ हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो कोई भी रेसिपी अगर मिस हो गई हो, आज की भी मिस हो गई हो, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे जाएं, लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिए। तो आज की शो के अलावा पिछले जितने शोज़ मैंने किए हैं तमाम रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, देखने वाले, कॉलर्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हमने फरमाइश की थी, आपने पूरी नहीं की, और वो मैं कर चुकी होती हूँ पूरी। वो उनका कुछ मसला होता है कि वो नहीं देख पाते किसी वजह से। तो आप, हो सकता है कि आपने फरमाइश की हो, वो पूरी हो गई हो, तो आप वहाँ से वो तमाम शोज़ मेरे देख सकते हैं। कोई रेसिपी बनाना चाहे तो उसमें से भी देख के बना सकते हैं। साथ साथ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, वहाँ जाएं, उस पर बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं बल्कि दिखा भी देती हूँ आपको कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ मिलेंगी देखने के लिए। ये वाली, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ मेरी पिक्चर है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से। यहाँ जाएं, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो क्या होगा कि वो, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाया करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं, ये देखें, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है शेफ़ फरजानाज़ किचन, ठीक है। इसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, तो आपको सारी मेरी रेसिपीज़ जो हैं यहाँ से मिल जाएंगी। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने
किसी भी चैनल पे सिखाई नहीं है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। और अगर शो की रेसिपीज़ आपको देखनी है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आप वहाँ से शोज़ आप देख सकते हैं और रेसिपीज़ जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ साथ रेसिपी रिपीट कर चुकी हूँ, दो दफ़ा तो रिपीट कर ही चुकी हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। और अब तो मैं इतनी दफ़ा हर बात बोल रही होती हूँ कि मुझे खुद होता है कि मतलब मैं कितनी दफ़ा बोलती हूँ, लेकिन बोलने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे ये होता है कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी न्यू हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज से ही हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया है, टीवी ऑन करते हैं, मेरा शो लगा हुआ होता है, नहीं पता होता कि किस टाइम पे आएगा, तो वो भी उनको पता चल जाए। साथ साथ आपको मेरे शो के जो यूट्यूब चैनल है उसका भी पता चल जाए कि मेट्रो वन न्यूज़ पे मैं शो कर रही होती हूँ, 6 से 7 मेरा शो होता है। और यही शो आप रात में मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, लज्जत बाय मेट्रो मेरे शो का नाम है। तो ये उन तमाम व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, या रोज़ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें इजाफा होता चला जाता है। जैसे मेरे पेज में इजाफा होता चला जाता है, मेरे फॉलोअर्स हैं और लाइक्स में इजाफा होता चला जाता है, इसी तरह हमारे जो लज्जत बाय मेट्रो जो हमारा शो है, इनके देखने वालों में भी माशाल्लाह से रोज़ाना इजाफा होता चला जा रहा है। और ईद पे तो मेरे साथ बहुत दफ़ा यानी 2 से 3 बार इस तरह हुआ कि मुझे ख़वातीन मिली, मैं शॉपिंग कर रही थी और उन्होंने मुझे पकड़ के, एक तो बिल्कुल यूँ मुझे गौर से देख रही थी और गौर से देखने के बाद वो मेरे करीब हैं और मुझे कहती हैं आप शेफ़ फरजाना हैं, आप फ़लाँ चैनल पे टीवी पे काम करती। मैंने कहा जी। तो वो ये इस तरह हुआ है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग शो देखते हैं, पसंद करते हैं। और बहुत उन्होंने तारीफ़ की कि आपका शो बहुत अच्छा है, जो भी मिला उसने तारीफ़ की कि आपका शो बहुत अच्छा है, रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं और सबसे बढ़कर ये टाइम बहुत अच्छा है, हम लोग हर चीज़ से फ्री हो जाते हैं। सुबह में नहीं आता क्योंकि सुबह में ख़वातीन अक्सर अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं, बिज़ी होती हैं। दोपहर में ये होता है कि खाने वाने से फ्री होकर थोड़ी देर लोग सो भी जाते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है 6 से 7 का प्राइम टाइम है कि इसमें जो है ख़वातीन चाय का मग लेके बैठी हुई होती हैं और शो इंजॉय कर रही होती हैं, चाय भी पी रही होती हैं साथ। और अगर कोई रेसिपी पसंद आ जाती है तो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं तो आप उस वक्त भी रात के खाने के लिए बना सकती हैं, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं वो होती हैं फटाफट बनने वाली। आप लोगों के सामने शो कितनी देर का होता है और सामने ही मैं सारी रेसिपी। मिसेस अमजद कह रही हैं, मिसेस अमजद का मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि उनके सालन में जो है हमेशा नमक तेज़ हो जाता है। तो मिसेस अमजद आप क्यों ज़्यादा नमक डालती हैं? हमेशा आप नमक ज़्यादा डल जाता है, उसका तरीका ये है कि आपने आटे का गोला बनाना है और उसके अंदर सालन के अंदर डाल दें तो एक्स्ट्रा जितना नमक होता है वो आटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। उसके बाद आपने वो आटे का गोला निकाल के आखिर में फेंक देना है। तो ये तरीका है सालन में अगर नमक तेज़ हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ नमक तेज़ ना करें। एक आध दफ़ा हो जाता है कभी बेदहानी में आप जल्दी जल्दी में नमक ज़्यादा डाल देते हैं। मिसेस नसीम का मैसेज है, वो कह रही हैं कि हम शामी कबाब बनाते हैं तो उसमें रेशे नहीं बनते। देखें, रेशे बनाने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सिल बट्टा लाना पड़ेगा और सिल बट्टे पे जो कबाब बनते हैं ना उनका तो जायका ही कुछ और होता है। उसमें जो रेशा बनता है बोटियों का, बोटियों के आपने शामी कबाब उबालने हैं, जो उसका आपने मसाला बनाना है बोटियों के साथ। और सिल बट्टे पे जब आप उसको पीसते हैं, मेहनत बहुत होती है लेकिन बहुत लजीज शामी कबाब बनते हैं, रेशे वाले बनते हैं। तो वो रेशा जो है आपको सिलबट्टे पे ही मिल सकता है। और आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिलबट्टे पे पीसे, और ना किसी में इतनी जान है। पहले की ख़वातीन जो थी, हमारी नानी दादियाँ जो जिस ज़माने की थी, वो हर चीज़ खालिस खाती थी और आपने देखा होगा कि उम्रें भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने खालिस खाया हुआ होता था, जान होती थी, और वहाँ उस ज़माने में कोई मशीनरी नहीं होती थी, हर काम सिल बट्टे पे होता था पीसना, और वो तो उनको आदत होती थी और वो पीस लेती थी। लेकिन आजकल की जो लड़कियां, बच्चियां या ख़वातीन हैं, या मैं इनफैक्ट मैं भी ऐसी हूँ कि मैं नहीं पीस सकती। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, शामी कबाब सिल पे पीसे थे, उसके बाद मैंने जो है वो कहा कि नहीं अब नहीं, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा ये कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें बाहर का भी काम करना होता है, फिर घर का भी देखना होता है। तो सिल बट्टे पे अगर मैं पीसती रहूँगी तो मैं फिर कुछ और करने के काबिल नहीं रहूँगी। तो
उससे बेहतर है कि चॉपर में आप पीस लें, सबसे आसान तरीका है। और अगर बहुत ज़्यादा शौक है, आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल सिलबट्टा घर पे लाएं, रखें सिलबट्टा लाके, और उस पर आप शामी कबाब पीसें, चटनियाँ पीसें, कुछ मसाले होते हैं जो आप उस पर पीस सकते हैं, वो बहुत अच्छे पिसते हैं। मिसेस इदरीस का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि वाइट कौरमे की रेसिपी बता दें। तो वाइट कौरमा मैं सिखा चुकी हूँ मिसेस इदरीस, बल्कि रमज़ान से कुछ दिन पहले ही मैंने सिखाया था। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाएं और वहाँ पे आपको वाइट कौरमे की मेरी रेसिपी मिल जाएगी। वहाँ आप टाइप करेंगी तो ज़रूर आपको मिल जाएगी। फिर भी इंशाल्लाह मैं बीच में आपको सिखा दूँगी, ठीक है। और साथ साथ कितना टाइम है हमारे पास? अच्छा, मिसेस शहजाद कह रही हैं कि वो नरगिसी कोफ्ते बनाती हैं, अंडा भर के, जो अंडा फिल करके बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो मिसेस शहजाद, आप उसमें जो मिक्सचर बनाती हैं नरगिसी कोफ्ते का जो मिक्सचर होता है, उसमें अंडे की क्वांटिटी आप कम रखती होंगी, तो कच्चा अंडा आप उसमें मिलाएं, उसके बाद बनाएं तो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो ये सारी टिप्स होती हैं छोटी छोटी जो आपको फॉलो करनी होती हैं। अच्छा, एक हमारे पास मैसेज आया था शुमाइला का, वो कह रही थी कि हमें अगर जल्दी कुकिंग करनी हो, कोई मेहमान आ गया हो, जल्दी कुकिंग करनी हो, या ऐसा हो कि घर में हमें टाइम नहीं मिलता रहता है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में हम किचन में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करें? देखें, सबसे अच्छा तरीका जो मैं पिछले शोज़ कर चुकी हूँ, दूसरे चैनल्स पे भी कर चुकी हूँ और डिफरेंट जगहों पे मैं हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ वर्किंग वूमेन के लिए ही ये चीज़ नहीं होती। जो घर में ख़वातीन होती हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनको बच्चे भी देखना होता है और बच्चों को स्कूल लेना छोड़ना होता है, जैसे हाउस वाइफ की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक दिन की मेहनत होती है। एक दिन अगर आप मेहनत कर लें, आप पूरा हफ्ता जो है वो सुकून से गुजार सकती हैं। आपको किचन में भी कम टाइम लगेगा, आप खाना भी आपका जल्दी पक जाएगा। पहली चीज़ ये, लहसुन अदरक पीस के आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतना फ्रिज में रखना है 2-4 दिन का, बाकी आप डब्बा भर के फ्रीज़ कर दें। दूसरी चीज़, प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई करके किसी भी पेपर टॉवल पे बिछा लें, बटर पेपर पे बिछा लें, उसको ठंडा करके पॉलीथिन या जिपलॉक बैग में डाल के भर के फ्रिज में रख दें। गोश्त अगर आपके यहाँ बनता है हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, बीफ हो या मटन हो, आपने बॉईल किया गोश्त 2 किलो 3 किलो, उसके छोटे छोटे पैकेट्स, जितनी बोटियाँ आपके घर में यूज़ होती हैं, 4 बोटियों का पैकेट बना यूज़ होता है तो 4 बोटियों का बना लें, 6 बोटियाँ यूज़ होती हैं तो 6 बोटियों का बना लें। वो आपने उबले हुए गोश्त के डिफरेंट पैकेट्स बना लिए बहुत सारे, और उसकी जो यखनी है वो आपने किसी भी कंटेनर में भर के रख दी, फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जब चीज़ें हुई भी होती हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आ रहा था, तो टमाटर भी आप लेके उसको फ्रीज़र में डाल दें, निकालें, पानी के नीचे डालें, छिलका आराम से उतर आएगा। उसको आपने क्या करना है, सॉफ्ट करना है, पानी में डालें तो टमाटर खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसको आपने प्योरी बनाई और सालन में डाल दिया, या टमाटरों को आप लेकर आई, आपने ब्लांच किया, ब्लांच यानी उबलते हुए पानी में टमाटरों को डाला, फौरन निकाला और छिलका उतार के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, प्योरी बन गई, डब्बे में भर के आपने फ्रीज कर दिया, जितनी ज़रूरत है उतना निकाला आपने, सालन में या किसी भी चीज़ में डाला और आप वो यूज़ कर सकते। जब ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज्ड होंगी ना, सब चीज़ें आपकी बनी रखी होंगी, तो खाना आपका मिनटों में बनता है, कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, किचन में जो कॉकरोचेस हो जाते हैं उसका बहुत बड़ा मसला होता है कि वो किस तरह ख़त्म करें। तो उसका तरीका एक तो ये होता है कि सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपको फ्यूमिगेशन करवाना लाजमी है। दूसरी चीज़ ये, किचन में रात में कोई भी खाने पीने की चीज़ आपके काउंटर पे नहीं फैली हुई होनी चाहिए। जैसे बहुत सारों को मैंने देखा है, रोटी बनाते हैं काउंटर पे, खुश्की पड़ी हुई होती है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप रात को कभी अगर उठ के किचन में देखेंगे ना, उसी खुश्की पे ढेरों कॉकरोचेस होते हैं और फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं।
तो सबसे पहले आपने सफाई का ख्याल रखना है। आपका चूल्हा साफ होना चाहिए, आपके काउंटर्स, किचन काउंटर साफ होने चाहिए, कहीं भी एक जर्रा बराबर भी खाने की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए, वो करें आप। दूसरा, आपका जो बोरिक एसिड होता है वो आपने लेना है, उसमें आपने दूध, जो सूखा दूध होता है वो लेना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसकी आपने बॉल्स बनानी है, वो जो जगह जगह पे आप उसको रख दें, तो उससे ये होगा कि कॉकरोचेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इसके अलावा आपकी जो किचन की नालियां हैं, जो सिंक की नाली होती है, जो नीचे जो जाली होती है नाली की वो होती है, उसमें आपने क्या करना है, रात में पानी को पकाना है अच्छा, ठीक है, और उसको आप पकते हुए पानी को आपने उसमें मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने वो तमाम पानी जो नालियों में डाल देना। आपकी सारी नालियों की बदबू, कीड़े और जो बंद होगी तमाम चीज़ें खुल जाएंगी और कीड़े वीड़े छोटे मोटे जो भी होंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉकरोचेस के बच्चे ये सब, ये सारी गंदगी में से निकलती हैं चीज़ें। तो किचन को सबसे पहले साफ रखें, नालियों को साफ रखें, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके काउंटर पे मौजूद है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको आज की समझ में आ गई होगी। आज टाइम था तो बहुत सारी बातें भी हो गई, बहुत सारी टिप्स भी आपसे शेयर कर ली, बहुत सारी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। रेसिपी भी हमारी टाइम से पहले तैयार हो गई थी और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।